सभी का हो गया? सभी स्टूडेंट्स ने बोल दिया ना आपको क्या चाहिए चेंजेस? आए ना? कितने लोगों ने बोल दिया है? अभी बोला कितने लोगों ने? हाथ ऊपर करो। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अच्छा, एक थोड़ी सी एक्सरसाइज अपन करते हैं, ठीक है? रेडी? एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, मजा आएगा। सब लोग पहले खड़े होगा, बिना हाथ के खड़ा हो गए एकदम। अभी टीचर्स भी कोई हल्ला नहीं। मैंने खड़े होने को बोला है, आवाज करने के लिए बोला है। मुमान, एकदम मुमान। मैंने खड़े होने को बोला था, आवाज करने नहीं। अब जैसे जैसे मैं बोलूंगा आपको वैसे वैसे करना है, ठीक है? रेडी? अब सब लोग जैसे मैं कर रहा हूं वैसा करेंगे आप, ठीक है? मैं बेवकूफ इसीलिए बोलता हूं, आप लोगों में बेवकूफी कितनी ज्यादा है। मैंने क्या किया अभी? यही है आप लोग कहां पर कम हो रहे हो। देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये एक उंगली से शिफ्ट कर रहा हूं मैं अभी। नाउ ध्यान से देखो अब मैं क्या किया हूं। दो उंगली स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर्स नहीं कर रहे हैं। यही को डाटा नहीं है। दिनेश सर, विश्वा सर, आ गया। आपका फोकस नहीं रहता है किसी चीज पर, क्या बोला जा रहा है, क्या करना है, क्योंकि आपका मन वो एकाग्रचित नहीं है। मंथन, ये वर्ड, ये शब्द कहां से बना है, कहां से लिया गया है? अपने पापा मम्मी से पूछोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। ये पौराणिक कथा है, समुद्र मंथन। अब आपको मैं पहले ही होमवर्क दे रहा हूं, आप आज घर जाओगे और पता करोगे समुद्र मंथन था क्या, और कल आप यहां आकर बताओगे। मैं सरप्राइज में किसी से भी पूछूंगा, आज की अटेंडेंस हो चुकी है, मैं सरप्राइज में किसी से पूछूंगा समुद्र मंथन था क्या। समझ गए? टीचर्स आपसे रिक्वेस्ट है, मैं जो कह रहा हूं अभी, जो कर रहा हूं अभी, कृपया उसका एक्चुअल में रिलेवेंस देखिए, टीचिंग में कैसे हो रहा है। मैंने होमवर्क भी दे दिया, साथ ही साथ एक्टिविटी भी करवा दिया, साथ ही साथ कुछ लोग माथा नीचे करके सो रहे थे, कुछ लोगों का फोकस कहीं और था। राइट?
बात पर चल रहा हूं मैं। पहला शब्द देखो, एम, मैनेजमेंट, प्रबंधन। कहते हैं अगर विश्व का जितना भी टेक्नोलॉजी, सब बोलते हैं साइंस 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 साइंस, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, अगर ये साइंस ये टेक्नोलॉजी अगर उसको ठीक से मैनेज नहीं किया गया, अगर उसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया, तो एंटायर टेक्नोलॉजी विल बी अ डिजास्टर। आज सब तरफ अशांति क्यों फैला हुआ है? ये वॉर हो रहा है, ये वॉर हो रहा है, क्यों? अपनी महत्वाकांक्षा, मुझे यहां पर कंट्रोल करना है, मुझे इस चीज को कंट्रोल करना है। महत्वाकांक्षाएं असीमित होती जा रही हैं, उसका कोई अंत नहीं हो रहा है। उसके लिए सही गलत कुछ भी करे, मेरी महत्वाकांक्षा पूरी होनी चाहिए। और वहीं पर मिस मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट नहीं होता है, मिस मैनेजमेंट हो जाता है। आपको लाइफ में सफल होना है, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट, आप में सफल मैनेजमेंट की तकनीक होनी चाहिए। चाहे आपका समय का मैनेजमेंट, बच्चों से मैं बोल रहा हूं कि आपका समय का मैनेजमेंट, ये नहीं खाली पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना। किसी ने ये सुझाव दिया था आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। सभी कुछ बैलेंस होना चाहिए, वो आपके ऊपर है कैसे आप उसे मैनेज करेंगे। हमें खेल भी लेना है, पढ़ाई भी कर लेना है, खाना भी पौष्टिक भोजन खाना है, आराम भी करना है, अपने माँ बाप से बातें भी करनी है, दोस्तों से बातें भी करनी है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हमें सब कुछ करना है, छोटा बड़ा सारा काम करना है, लेकिन करना है। अगर मेरा एक पैर लंगड़ा हो जाए तो मैं कैसे चलूंगा? ऐसे चलूंगा, ऐसे ना? तो उसी तरह से अगर आप जो काम आपको करने हैं उसमें से एक काम भी अगर आप कम ज्यादा कर लेंगे तो आप सफलता की सीढ़ियों से बहुत दूर होते चले जाएंगे। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, सॉरी बॉस अच्छे मार्क्स नहीं, मैं पहले बोल देता हूं। कोई इंटेलिजेंट है जो आपके पापा मम्मी आके बोलते हैं मेरा बच्चा को मार्क्स कम आया, सॉरी मैं डिफर करता हूं उससे। मार्क्स लाना आपकी इंटेलिजेंस का प्रमाण नहीं है, कतई नहीं है। इंटेलिजेंस मैं बताऊं, एक छोटा बच्चा जो जन्म लेता है उसमें भी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है। मैं साबित करूं तो सुनो। जब छोटा बच्चा को देखोगे आप, झूले में झूल रहा होता है ना, झूला है तो बच्चा झूल रहा होता है, देखे हो ना, उसमें एक झुंझुला लगा होता है। मां क्या करती है? झुंझुला को ऐसे मारती है, झुंझुला आवाज करता है, और वो आवाज सुन करके बच्चा जो झूल रहा होता है वो क्या करता है? अपना पैर हाथ उस झुंझुला को पकड़ने का प्रयास करता है। कुछ तो है जो आवाज कर रहा है, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उसे सुनकर उसे अच्छा लग रहा है। इंटेलिजेंस है। छोटे बच्चे में भी इंटेलिजेंस है, तो आप में क्यों नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा इंटेलिजेंस। किसी में थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, मगर है इंटेलिजेंस। लेकिन उस इंटेलिजेंस को बेहतर से बेहतरीन बनाना वो वातावरण डिसाइड करता है। आपके सोच के साथ साथ वो वातावरण। अब माँ बाप बोलेंगे मेरा बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा है इसलिए खराब है, दूसरे स्कूल ले चलते हैं। सॉरी बॉस, गलत चाहिए सोच। और ये संदेश में पेरेंट्स को भी देना चाहूंगा। अच्छे सफल होने वाले मिसाल है बहुत सारे, जो पढ़ाई में उतने अच्छे थे लेकिन आज सफल है। कितने हैं?
studying the intelligence of students. मैं जब किसी टीचर का सिलेक्शन करता हूं तो मैं मार्क्स नहीं देखता, उसे डिग्री में कितने परसेंटेज आए, सॉरी नहीं चाहिए मुझे मार्क्स, वो समझा कितना सकता है, उसे समझ कितना आया हुआ है, जो उसने आज तक जिस पर डिग्री ली है मैं वो देखता हूं, क्योंकि अगर उसे समझ में आया है तो बच्चों को समझाने का प्रयास करेगा। मुझे टॉपर्स नहीं चाहिए। सर गेट बंद कर दीजिए, मुझे टॉपर्स नहीं चाहिए, मुझे लर्नर्स चाहिए, लर्नर्स। अब कौन लर्नर है ये आप पहचान सकते हैं, टीचर्स आपके लिए बोल रहा हूं, कौन बच्चा लर्नर है, इसमें लर्निंग एप्टीट्यूड है, इसमें सीखने की प्रवृत्ति है, वो आप देख के बता सकते हैं। उसके लिए आपको उसका मार्क्स देखने का कभी भी जरूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले एक साल में मैं देखा कोई बच्चा था, मार्क्स अच्छा लाया हुआ था, टीचर्स उससे लग रहा था कि कोस रहे हैं उसे, और रिजल्ट उल्टा हुआ। क्यों उल्टा हुआ ये आप भी समझ रहे हैं। उसने कितनी गलत धारणाओं को जन्म दिया और दूसरों में डाला, ये भी आप जान रहे हैं। अगर सोच अच्छी है तो बच्चा, व्यक्ति सफल होगा आज भी तो कल। अगर मन का अच्छा तो सब अच्छा। ये तो पहला टॉपिक आप देख रहे हैं ना, एकेडमिक एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बिल्कुल, टीचर्स क्लास में आते आपको बोलते हैं, सर मैम आप लोग बच्चों को बोलते हैं ऑल द बेस्ट, पढ़ाई अच्छे से करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मगर क्या आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चों के टीचर का काम क्लास में चैप्टर पढ़ाना नहीं है खाली? मैं पहले बता दूं, रॉन्ग। टीचर का सबसे पहला काम है जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसके प्रति पहले इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। पहले आप ये देखिए आपने इंटरेस्ट डेवलप किया है कि नहीं बच्चों में उस विषय के प्रति, पहले आप ये देखिए, फिर आप आगे की बात सोचिए कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पहले आप ये देखिए आपने इंटरेस्ट डेवलप किया कि नहीं, आपने अपने पढ़ाई के तरीके से इंटरेस्ट डेवलप किया कि नहीं बच्चे में उस विषय के प्रति। बच्चे मैथ्स में कमजोर हो सकते हैं, डर उनको लगता होगा, आपने क्या किया जिससे कि बच्चे में डर का जो माहौल है उसके दिमाग में, आपने क्या किया उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कि वो डर खत्म हो जाए मैथ्स के प्रति या इंग्लिश के प्रति या हिंदी के प्रति या संस्कृत के प्रति? क्या किया आपने? सबसे पहला ये जो इंट्रोडक्टरी में बोलता हूं ना कि सेशन शुरू होने से पहले बच्चों को बताया जा रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट। मेरा उद्देश्य यही था कि आप पहले बच्चों में सेशन शुरू होने से पहले इंटरेस्ट डेवलप कीजिए उस विषय के प्रति। कितने लोग समुद्र मंथन के बारे में जानते हैं? जीके इसका एक पार्ट है ये। क्या सिर्फ किताबी ज्ञान लेकर के बच्चों को आगे बढ़ाना है? इसका मतलब है मैं मंत्र याद रख लूं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मंत्र में याद रख लिया लेकिन उसका मतलब नहीं पता है, उसका अध्यात्म से क्या तात्पर्य है वो नहीं पता है मुझे, क्या फायदा? इस बात पर मंथन करने की जरूरत है। इस बात पर मंथन करने से आपको बदलाव का रास्ता दिखेगा, अंधेरे से रोशनी की तरफ तब आप जाएंगे। अभी आप सब लोग बोले अभी मेरे को ये चाहिए, दिखाओ मैं स्मार्ट क्लास, सीसीटीवी कैमरा इन ईच क्लास, हर क्लास में सीसीटीवी कैमरा, टीचर लगातार चेंज नहीं होते रहने चाहिए, वाटर कूलर भी होना चाहिए। अब जरा मेरे को ये बताओ, एक बड़ा डिलेमा है मेरे लिए
और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न। ये आप भी सोचो, आपके पेरेंट्स भी सोचेंगे और टीचर भी सोच के बताएंगे। पता है क्या है प्रश्न? अगर ये बात है कि ये सारी चीजें चाहिए, ये कौन देगा? विद्यालय देगा? विद्यालय ये कैसे लाएगा? बताइए, पैसे से लाएगा? हाँ या ना? पैसे से लाएंगे ना? अब मुझे ये बताइए कि जब पैसे से लाएंगे आप, वहां पर हम अगर ये भी कर दें, सारा चीज फ्री कर दें, तो हमारे को कौन कहां से मिलेगा? ये कहां से मिलेगा? ये फीस ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, बच्चा को एडमिशन फीस फ्री होना चाहिए, एनुअल फी भी नहीं लगना चाहिए। वाह, हमारा ये चीजें भी नहीं देंगे और ये सुविधाएं भी चाहिए। एक बात बताओ, तो बताओ, ये चॉकलेट महंगा होगा या डायरी महंगा होगा? जवाब दो। डायरी। क्यों? क्यों? यही जवाब सोचो आप। क्यों? ये महंगा क्यों है? आपको क्यों लग रहा है कि ये महंगा है? ये सस्ता होगा। क्यों? यूटिलिटी। ये खाए खत्म हो गया, लेकिन ये लंबे समय तक इसका काम आपको जरूरत पड़ेगा। ये आपको लंबे समय के लिए जरूरत पड़ेगा, इसकी लर्निंग, ये सारी चीजों की। ऑटोमेटिकली ये महंगा होगा, और जब ये महंगा है तो फिर पैसे भी ज्यादा लगेंगे, कोई मुफ्त तो देगा नहीं हमें। इतना ही नहीं, जिस गाड़ी में आप आते हो, वो तो हवा से नहीं चलता है बेटा, सिर्फ पेट्रोल डीजल लगता है ना? तो तुलनात्मक प्रक्रिया अपनाओ। कोई ये भी बोलते हैं वहां एडमिशन फीस कम लग रहा है, यहां ज्यादा लग रहा है। तो अगर कम लग रहा है तो उसको मिल रहा है ये, वो दे रहा है ये, इसीलिए कम है, और जहां ज्यादा लग रहा है वो दे रहा है ये, इसलिए ज्यादा है। आपको क्वालिटी देखना है या क्वांटिटी, ये आप देखिए। आपको गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी चाहिए, और वो भी फ्री। आई एम सॉरी, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। हाँ, अगर उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपसे लिया जा रहा है, अगर उसमें कमी हो रही है, बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूं पेरेंट टीचर मीटिंग में आइए, बताइए हमें। मेरा निजी व्हाट्सएप ओपन है, अवेलेबल है एनी टाइम, मुझे मैसेज कीजिए, बताइए। लेकिन हाँ, स्कूल टाइम में, रात में नहीं, स्कूल टाइम में बताइए ना मुझे। आइए मेरे ऑफिस आइए, मिलिए, प्रिंसिपल सर से मिलिए, बताइए। ये कुछ डिलेमा है मेरे लिए, जो मैंने यहां लिखा है।